सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब आपके जो है एक इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, या अमोनिया, जैसे अमोनिया या आपका चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन भी बनता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में आते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो है आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो जरूर होता है। ठीक है, इनको हम लोग अक्सर इस ब्रैकेट से लिख देते हैं। ठीक है ना, इनकी पहचान नहीं होती। जैसे मान लो हमने K4FeCN6 ले लिया कंपाउंड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो ये आपका 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 -4 देता आपका। ठीक है, ये जो FeCN6 है इसमें ये अपने आप में एक यूनिट होता है। ठीक है, ये FeCN6 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना देता है, जिसका रीजन क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये जो यूनिट होती है ये आपकी Fe और साइनाइड में आयनाइज, ठीक है, ना तो ये Fe का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ना ही ये साइनाइड का टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है आपके, इनमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का भी स्ट्रक्चर और बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे। और इस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आयरन जो होता है 4 प्रोफाइलिन रिंग से जुड़ा होता है। प्लांट्स में मिलने वाला क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें Mg जुड़ा होता है प्रोफाइलिन रिंग से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आप इमेजेस में देखिएगा तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और बहुत सारी मेडिसिन्स भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। वाटर का प्योरिफिकेशन करते हैं EDTA से। ठीक है, EDTA के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आपका मेडिसिन्स वगैरह में इन सब चीजों का बहुत यूज होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। तो इनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। और जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है आपकी, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जिनमें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है और नन ऑफ दीज। ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती। जैसे मान लो आपने कंपाउंड ले लिया CONH3, ठीक है, 6Cl3, तो इसमें जो कैटायन होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, K4FeCN6 ले लिया तो इसमें आपका एनायन वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स आयन आपका ये होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है। ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स आयन। और दोनों का एग्जांपल आपका, जैसे आपने ले लिया मान लो CONH3 की होल पावर 6 और CrCl6, इसमें कैटायन भी है और एनायन भी है, और कॉम्प्लेक्स आयन ही नहीं है लेकिन फिर भी वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करके बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टाइप्स हो सकते हैं कोऑर्डिनेट
कंपाउंड्स के कि ये आपके पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी, दोनों ही चार्ज हो यहाँ पर। सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। तो इनके बीच में हमें डिस्कशन करना है। तो ये कुछ डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है। हाँ, जिनके आप फार्मूले बताएंगे, ठीक है, यदि आप सोचे तो इसका नाम क्या होगा आपका ACl डॉट MgCl2 डॉट 6s2। तो वीडियो को नहीं पॉज कर ले, बाकी के फार्मूले लिखने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं लिख पाए तो फिर देख लीजिए। तो ये आपका FeSO4 ट्वाइस SO4 डॉट 6s2, पोटाशियम K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जांपल आपने ये देख लिया, ये आपका। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? मान लो हमने ये वाला सॉल्ट ले लिया या ये वाला ले लिया, आपने वाटर डाला, के आयन देगा प्लस एल्यूमिनियम आयन देगा प्लस सल्फेट, ठीक है। इसका आप बेसिक रेडिकल्स के साथ एनालिसिस करें, एनालिसिस एज बेसिक। तो ये आपका पोटेशियम का टेस्ट भी देगा पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का भी देगा और सल्फेट का, तीनों के ही ये पॉजिटिव टेस्ट आपके मिल जाएगा। और इधर आप इसको करें, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा, बेसिक रेडिकल एनालिसिस करें सेम, ठीक है। लेकिन आयरन का टेस्ट ये आपको नेगेटिव मिलेगा, साइनाइड का टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, जबकि इसमें आपका आयरन और साइनाइड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये टेस्ट क्यों दे रहे थे, और यहां पर आप करें तो आयरन अमोनियम सबके मिलेंगे आपको टेस्ट और सल्फेट के, और ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। पहले लोगों के लिए बहुत बड़ा पजल था, आज की तारीख में आप सोचो वीडियो को पॉज करके तो आपको अभी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि भाई आयनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है आपका इनके बीच में, अभी आपने पहले स्ट्रक्चर देखा हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए, तो ये नहीं टूटेंगे, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, यूनिट है तो टूट जाते हैं। तो ये आयन देते हैं और ये इनका अपना एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, ठीक है। दो आयन्स या दो से ज्यादा आयन्स मिलकर अपना एक ग्रुप कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जो इनके एलिमेंट प्रेजेंट है या आयन प्रेजेंट है उनकी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंसेस काफी सारे हैं। पहली बार ये दोनों ही मतलब केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, दो सॉल्ट के कंपोजिशन मिक्सचर से बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अपनी आयन आइडेंटिटी बनाए रखते हैं और इसमें कुछ आयन अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करने पर डबल सॉल्ट खत्म हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज रहता है आपका, ठीक है, ठीक है। और जो है इसमें आपके ये इनके डिफरेंस हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये आपकी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन अब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड लिगेंड, डेंटिसिटी एंड चिलेशन, एंड उसके बाद आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब हमारे को डिस्कस करना है, जिससे हम लोग जो है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को डिस्कस करते हैं कि जैसे आपका ये मान लो आपने एग्जांपल ले लिया K4 FeCl6,
ठीक है। तो ये जो Fe है ये आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये आपका आयन, ठीक है। इसके साथ ये जो 6 जुड़े हुए हैं ये क्या है, लिगेंड, लिगेंड इज साइनाइड, ठीक है। और लिगेंड के बारे में हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर जहां तक ये आपका बना हुआ था ये यूनिट, ये बन जाती है आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कह सकते हैं। और इसके साथ जो ये 6 नंबर है ये आपकी, ये CN जो है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, आयरन नंबर ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में, और इस पे चार्ज कितना होगा, तो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 -4 रहा होगा इस तरीके का, K पे पॉजिटिव 1 होता है, तो ये इस पर नेट चार्ज आपका -4 रहा होगा। और यदि आपको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो बिल्कुल हम वैसे ही अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। इसकी मान लिया आपने x + 6 × -1 = -4, तो x = +2 आ गई। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 हो गई। और जो है आपका आयरन पे जो चार्ज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स आयरन पे चार्ज जो है -4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है या आप पे आयरन पे चार्ज, ठीक है, अलजेब्रिक सम होता है। तो हमने ये टर्म डिस्कस कर ली, ये टर्म डिस्कस कर ली, कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिस्कस कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस कर लिया और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इन सब की भी आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा। और जो है इनके बाद अब हम और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, डेंसिटी एंड सिलेशन और लिगेंड के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो लिगेंड्स जो होते हैं आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव एनायन भी हो सकते हैं, और आपके कैटायन भी हो सकते हैं। लिगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और जो है आपका कितने पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, यदि वो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट्स कोऑर्डिनेट bonds are formed by ligand with metal, ठीक है। तो ये आपके जो है डेंसिटी बनाती है। यदि यूनिडेंटेट, आपका एग्जांपल वाटर, अमोनिया, साइनाइड, एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो है आपके एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, एग्जांपल इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, ये आपका 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी आती है, 2, ठीक है। तो मोनोडेंटेट जितने लिगेंड होते हैं, जैसे मान लो यहां पर था CO, आपका CN6 बना दिया हमने, मान लो नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी, जितने आपके यूनिडेंटेट लिगेंड से अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और डाइडेंटेट में या बाइडेंटेट में आपका क्या होगा, जैसे ये CO, ये इनकी होल थ्राइस लिख दिया हमने, +3, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 3 है और इसकी डेंसिटी कितनी, 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही, ठीक है, इसकी भी 6 आएगी। तो ये ऐसे ही आपके ट्राइडेंटेट, तो आपका ट्राइडेंटेट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। टेट्राडेंटेट आपका जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ही मॉलिक्यूल। पेंटाडेंटेट 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और हेक्साडेंटेट जो आपके
6 बनाएगा। तो डाई से लेके ये हेक्सा वगैरह जितने भी हैं और भी आपके सोन, वो जो है आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आते हैं। ठीक है, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल आपका इंटरेस्टिंग एग्जांपल ईडीटी है। ईडीटी का भी स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे हम, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक, तो ईडीटी जो है ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो यदि ये किसी के साथ आता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल आता है ईडीटी का, तो उस सेंट्रल मेटल एटम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 6 होगी वो। ठीक, तो अब इससे हम आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है डाइथाइलिन ट्राइएमीन। ठीक है, इसमें 3 नाइट्रोजन है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और टर्परिडीन, इसमें आपके 3 नाइट्रोजन है, इसमें भी टर्परिडीन में भी। ठीक है, 3 पिरिडीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए हैं, इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल है। तो आपका जो है टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल है ऊपर जो है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन का, उसमें, और नीचे जो है पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, जिसमें एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पावर होती है। तो आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है ईडीटी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज होता है, सॉफ्टनिंग वाटर में। तो ये जो है आपका, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये एक डोनर है, ये एक डोनर है, ये एक डोनर है, ये एक डोनर है, ये इसके पास डोनर है, ये भी डोनर है, ये इसके पास डोनर है, इसके भी। तो एक मेटल आयन जो इनके बीच में आया था, उसको ये सारे मिलकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखिए हमने कोबाल्ट ईडीटीए, ठीक है, इस पे चार्ज मान लो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 6। अकेला एक ही ये 6 के बराबर। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +3। ठीक है, x -4 = -1, तो x +3 आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी एंड सिलेशन। तो डेंसिटी और सिलेशन में जैसे कॉपर है आपका +2 आयन है यहाँ पर, इसके साथ जो है आप इसको ये से लिख सकते हो, इथाइलिन डायमीन +2 NH2। तो यहाँ पर जो है कॉपर +2 आयन आपका इथाइलिन डायमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जब डेंसिटी, मतलब ये कंडीशन है, इफ डेंसिटी इज मोर देन 1, यानी 2 हो या 2 से ज्यादा, तो इस तरीके के रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। आप देखें ये कितने रिंग का हो जाता है? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके रिंग बन गए इनको, तो इसकी वजह से ये जो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड लिगेंड के मुकाबले कॉम्प्लेक्स आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी को हम चीलेट इफेक्ट बोल देते हैं।
ठीक है, लिगेंड का चीलेट इफेक्ट हो गया एंड कंपाउंड इज चीलेट and this property is known as chilation. इसको हम चीलेशन, तो चीलेट कंपाउंड आपके मोर स्टेबल होते हैं और इनका काफी यूज होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज होता है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के सेपरेशन में यूज होता है, निकेल मैग्नीशियम। So now we discuss the term amphidentate ligand. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि आपका जो है एक ही लिगेंड होगा, ठीक है, एक ही लिगेंड में दो डोनर साइट्स हो सकती है, एक बारी में एक ही यूज होगी, ये बात सही है, लेकिन मतलब दो डोनर साइट्स होती है। जैसे NO2 है, इसमें नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि नाइट्रोजन कर रहा है तो आपका ये NO2 बनेगा, इसको आप नाइट्राइटो N भी कह सकते हैं, नाइट्रो भी कह सकते हैं, और वो यूज हुआ तो आप इसे नाइट्राइटो भी कह सकते हो, ठीक है, या ऑक्सीजन से भी नाइट्राइटो या ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है। साइनाइड में कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, डोनर एटम, तो आप साइनो कह सकते हैं या साइनो सी भी कह सकते हैं, आइसोसाइनो या साइनो एन भी कह सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन डोनेट करेगा, HCN में S भी कर सकता है और आपका N भी कर सकता है, तो S डोनेट करेगा तो थायोसाइनेटो और N डोनेट करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N हम कहते हैं। तो इसकी वजह से आप जो आगे चल के आइसोमर बनेंगे, ठीक है, ठीक है, कि भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड बन जाएंगे, ये अलग कंपाउंड बनेगा, ये अलग कंपाउंड बनेगा, और ये आपकी लिंकेज आइसोमरिज्म होती है। आपकी टर्म फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होती है, जैसे आपके रेडिकल्स होते हैं सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये इनकी जो आपकी डेंटिसिटी होती है फ्लेक्सिबल होती है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे सल्फेट आयन ने यूनिडेंटेट की तरह काम करा और यहाँ पर बाइडेंटेट की तरह वर्क करा, ठीक है ना, ठीक है। तो इनकी जो डेंटिसिटी होती है फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक, तो उस तरीके के लिगेंड्स को हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीहेड्रा, ये टर्म का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपकी क्या शेप होगी। जैसे मान लो हम K4FeCN6 है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बता देते हैं हम बोर्ड पर। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, ठीक है, उसके बेसिस पर फिर हम शेप निकालते हैं। तो यदि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल शेप आती है, sp3d होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है शेप, sp3d2 में आपकी ऑक्टाहेड्रल आती है और sp3d3 में आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो सकती है। और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो हम इनके पास लोन पेयर क्या है और सब चीजें देखकर डिसाइड करते हैं। तो ये सारी, खैर इसका पॉलीहेड्रा का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना, ठीक है, आयन का, या आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, या स्क्वायर पिरामिडल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक, जो भी होगा वो हम उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं और इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में जिसे डिसाइड करते हैं। और ये जो है आप नेक्स्ट आपकी टर्म है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जैसे आपका ये एक कंपाउंड है,
तो इसमें सारे लिगेंड सेम है, ठीक है। तो इसको ये एग्जांपल हो गया आपका होमोलिंक। इसमें दो लिगेंड है, डिफरेंट लिगेंड है वो भी, ठीक है। तो ये एग्जांपल डिफरेंट लिगेंड्स, इसमें सेम लिगेंड्स हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आपका हेटेरोलिप्टिक, ठीक है। ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली केमिस्ट्री में यूज करे जाते हैं, तो इसका एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म है आपकी होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। तो इसका होमोन्यूक्लियर का एग्जांपल ये है, ठीक है। यदि आपका सेंट्रल ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसमें एक ही सेंटर हो तो आपका होमोन्यूक्लियर कहलाता है। ओनली वन सेंटर। और इसमें एक से ज्यादा हो, जैसे ये है, ठीक, और एक सेंटर ये है, तो ब्रिजेस का एग्जांपल हो गया, या ये वाला नेक्स्ट वाला भी मेटल कार्बोनिल हो गए, ठीक है, ठीक है। दो सेंटर हो गए इसमें, ठीक। तो ये आपका जो है पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में आते हैं, ब्रिजेस कंपाउंड में आते हैं, ब्रिज बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो। तो ये भी नॉमेनक्लेचर में हम फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड करेंगे कि ब्रिज कंपाउंड है कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है। और जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और जो है अमोनिया का न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। पूरे आयन की +3 हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आप इसकी भी निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो उन सबका हम डिस्कशन और ज्यादा और उनकी कैलकुलेशन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में करेंगे, इसके काफी सारे इलस्ट्रेशन भी डिस्कस करेंगे। तो वहां भी ऑक्सीडेशन नंबर और आपका चार्ज वगैरह और लिगेंड्स वगैरह के नाम और लिगेंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह भी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो